हेलो दोस्तों, प्राइमो स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आहान ने नूरीन से कहा, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अपने जिस्म की नुमाइश ऐसे खुलेआम मत किया करो, खुद को ढक कर रखा करो, वरना मैं सब भूल जाऊंगा और आज मैं तुम्हें उस हद तक तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नज़ारे दिखा दिखा कर तड़पाती और उकसाती हो। नूरीन बोली, नहीं ऐसा मत करना वरना मैं मर जाऊंगी। वह आहान के हाथों से छूने और छेड़छाड़ करने पर जोर से चीख पड़े। कितनी ही देर वह उससे माफी मांगती रही और गुजारिशें करती रही। नूरीन के हाथ बंधे होने की वजह से वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। यहाँ तक कि अब जज्बातों बढ़ जाने पर वह और भी ज्यादा तड़पने लगी। कुछ देर तक उसे यूं बेबस और तड़पता देखने के बाद आखिरकार आहान के दिल में नूरीन की हालत देखकर थोड़ा रहमा ही गया। तभी वह उसके पेट पर हल्के से होठ रखते हुए उसे अपने होठों में दबाने लगा। नूरीन को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। आहान धीरे धीरे उसके कपड़े ऊपर खींचता जा रहा था और अपना हाथ उसने नूरीन को खुश करने में लगाया हुआ था। तभी अचानक उसने नूरीन को दांतों से थोड़ा काटा, जिससे वह शर्म भरे दर्द को बर्दाश्त ना कर पाई और सिसक उठी थी। वह बेजान सी हो गई थी और फिर आहान अपने अम्मी, अब्बू और दोनों बहनों के साथ यूपी के एक गांव में रहता था। जब उसकी कंपनी तरक्की करने लगी तो वह अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की निकाह अच्छे खासे एक ही घर में कर दी थी और वह दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि वह शहर की किसी लड़की से निकाह करे। उनका मानना था कि शहर की लड़कियां स्मार्ट तेज-तर्रार होती हैं और कभी भी उनके बूढ़े अम्मी अब्बू की सच्चे दिल से सेवा नहीं करेंगी। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वे उसकी निकाह गांव की ही एक भोली भाली कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से करवाएंगी ताकि वह उनके इशारों पर चले, अम्मी अब्बू की सेवा करती रहे और कभी पलटकर जवाब भी ना दें। काफी समझाने बुझाने के बाद उन्होंने आहान की निकाह 15 साल की नूरीन से करवा दी। नूरीन अनाथ थी और उसकी बहनें उसे अच्छी तरह जानती थी। आहान इस निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर वह अपने अम्मी अब्बू के हुक्म को कैसे टालता। आहान एक बहुत समझदार बेटा था, इसलिए उसने अपने अम्मी अब्बू का कहा माना और नूरीन से निकाह कर ली। मगर नूरीन उससे पूरे 12 साल छोटी थी। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि क्या इतनी छोटी लड़की निकाह की रात होने वाले करीबी रिश्ते से अनजान होगी। मगर जैसे ही वह उसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि नूरीन इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी सुहाग रात की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और वह भी बुरी तरह मायूस होकर बाहर बालकनी में निकल गया। उधर नूरीन अपने हाथों की मेहंदी को सहला रही थी, अपने दूल्हे को यूं अकेला जाता देखकर दिल ही दिल में दुखी हो गई। उसकी बहनों ने उसे अच्छी तरह ट्रेनिंग दी थी कि आहान को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, मगर वह पहली ही रात में फेल हो गई थी। उसने मन में ठान लिया कि वह हर हाल में आहान को अपना बनाकर रहेगी। सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर गए तो उसकी बहनों ने नूरीन से सीधे पूछ लिया, बताओ आहान तुम्हारे पास आया था, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, तुम्हारी रात ठीक से गुजरी? जिस पर वह शर्मिंदा होकर और मुंह बनाकर ना में सिर हिला गई। नूरीन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दीदी, वह जो भी मुझसे पूछ रहे थे मुझे उन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी वह मेरे करीब आए, लेकिन वह गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए। उसने सब बात सच बता दी थी, जिस पर उसकी दोनों बहनें सिर पकड़कर रह गई। अरे, यह क्या कर दिया तुमने पगली? वह जैसा जैसा कहता तुम्हें वैसा कर देना चाहिए था। अब से हमको तुम्हें शौहर को रिझाने का तरीका सिखाना पड़ेगा, और याद रखना हम जैसा कहे तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसकी बड़ी ननद ने घूर कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आहान तुम्हें छोड़कर शहर की किसी और तेज लड़की से निकाह कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? वो जानती थी कि गांव की लड़कियां अपने शौहर के मामले में बहुत पजेसिव होती हैं। नहीं, मैं अपने शौहर को किसी से नहीं बांटूंगी। वो मुझे बहुत पसंद है।
मैं कैसे अपना शौहर किसी और को दे दूं? वह एकदम रोते हुए बोली। तभी उसकी दूसरी ननद ने कहा, बस फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना, वरना कोई दूसरी लड़की आएगी और तुम्हारे शौहर को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, रोती रह जाओगी। समझी तुम? उसने डराते हुए हाँ में सिर हिलाया था। उसकी नंदे 2-3 दिन वहीं रही और उसको जो जो टिप्स बताती थी उन पर वह पूरी तरह अमल करने की कोशिश करती थी, मगर आहान के सामने उससे सब गलत हो जाता था। अब आहान भी जैसे चिड़चिड़ा सा हो गया था। वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, जिस पर वह दुखी हो जाती। वो आखिर ऐसा क्या करे कि उसका शौहर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए? वो रातों को बैठकर यही सोचा करती थी, मगर उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती थी। नूरीन समझदार लड़की थी। वह अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रखती, उनकी सेवा करती और अपने शौहर के लिए उनका मनपसंद खाना बनाती ताकि वह उससे कभी नाराज ना हो, वह खुश रहे और उसे अपने करीब कर ले। मगर वह क्या जानती थी कि वह उसके लिए अच्छा खाना बनाकर उसे खुश तो कर सकती है, मगर उसकी जिस्मानी ख्वाहिशों का क्या? आहान एक जवान मर्द था। उसे अपनी ख्वाहिशों के लिए भी तो कोई चाहिए था जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके और बीवी के साथ उसका मजा ले सके। मगर वह अपनी इस कम उम्र बीवी से क्या कहता? उसको तो सोचते हुए भी शर्म आती थी। आहान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हुए अच्छा कॉलेज देखकर उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। वहां जाकर उसे एक नई दुनिया का पता चलने लगा था। आहान चाहता था कि वह खुद डिग्री हासिल करे और साथ साथ उसे ऐसी चीजों की समझ भी आए जो वह खुद उसको नहीं बता सकता था। उसे कॉलेज जाते हुए 4 महीने बीत चुके थे। अब वह काफी बातों के बारे में जान गई थी। उसकी सहेलियां भी बहुत सी बातें करती थी जिसका उसे पहले पता नहीं था, जैसे कि बॉयफ्रेंड की बातें। बॉयफ्रेंड को कैसे खुश रखता है? मगर उसका तो शौहर था। उसको भला बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत? हाँ, वो यह सब कुछ अपने शौहर पर आजमा सकती थी। वो यही सोच रही थी। आज उसने सोचा था कि वह घर जाकर कुछ ना कुछ तो जरूर नया करेगी जिससे आहान उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मगर वह क्या जानती थी कि आहान उसकी कम उम्र की वजह से दूसरी लड़कियों की तरफ जाने लगा है। आज जब वह घर गई तो आहान अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था, जिसे देखकर वह फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। नूरीन को यह समझ नहीं आ रहा था कि आहान उस लड़की को घर क्यों लाया है। जब वह खुद ही उसके पास गई और डरते डरते सवाल किया, यह कौन है? आहान खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, यह मेरी बिजनेस पार्टनर है। इसका शौहर काम के सिलसिले में बाहर है, इसलिए यह 3-4 दिन के लिए यहीं रहेगी क्योंकि इनके घर में कल रात ही चोरी हुई है। इसलिए इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आया। इसके लिए अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो। यह 3-4 दिन के लिए हमारी मेहमान बनेगी, उसने नूरीन को समझाते हुए कहा, जिस पर वह ना चाहते हुए भी उसके लिए कमरा तैयार करने चली गई। काफी देर बाद जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि वह लड़की अभी तक हंस हंस कर आहान से बातें कर रही थी और बहुत करीब बैठी थी। उन लोगों का तो सोने का भी कोई इरादा नहीं लग रहा था। आहान, कमरा तैयार है और मैंने खाना भी लगवा दिया है। अम्मी अब्बू बैठे हुए हैं, आप भी आ जाएं खाने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि यह मुस्कुराहट बनावटी थी। वह अपनी कड़वाहट जाहिर करके आहान का दिल खुद से खट्टा नहीं करना चाहती थी। तभी उसको देखते हुए आहान ने अपनी दोस्त रेशम को इशारा करते हुए कहा, आओ चालो खाना खा लें। रेशम ने डाइनिंग टेबल पर जाकर उसके अम्मी अब्बू को सलाम किया और झट से आहान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। नूरीन जो खाना सर्व करवा रही थी, वह वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई कि आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह पर बैठने की।
वह उसके सिर पर खड़ी होते हुए साफ और सीधे लहजे में बोली, यह मेरी जगह है। आप प्लीज यहाँ बैठ जाएं। उसका इरादा बिल्कुल नहीं था अपनी जगह किसी और को देने का। तभी आहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हो गया नूरीन? एक जगह ही तो है। कुछ नहीं होता अगर तुम साथ बैठ जाओगी। उसने उसकी तरफ देखते हुए डांटते हुए कहा, जबकि उसकी अम्मी भी शौक भरी नजरों से उस नई आई लड़की को देखकर बोली जिसके लिए उनका बेटा अपनी बहू को डांट रहा था। आहान, वह ठीक ही कह रही है। अपनी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए। यह तुम्हें भी पता होना चाहिए। और तुम्हारी मेहमान को भी। उसकी अम्मी को अपनी तरफदारी करते हुए देख नूरीन ने दिल में ही शुक्र अदा किया था, जबकि ना चाहते हुए भी रेशम को उठकर साथ वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा था और नूरीन उन दोनों के बीच में बैठ चुकी थी। उसका दिल खुशी से झूम उठा था कि अब वह उसकी जगह नहीं ले पाएगी, मगर यह उसकी गलतफहमी थी। रेशम, जो कि काफी देर से आहान के साथ काम कर रही थी, उसका दिल आहान पर आ गया था। इसलिए अपने शौहर के शहर से जाते ही उसने डकैती का बहाना बनाया और आहान के सामने अपने दुखड़े रोने लगी, जिस पर ना चाहते हुए भी आहान को उसे अपने घर लाना पड़ा। वह चाहती थी कि इन 2-3 दिनों में वह आहान को अपना ऐसा दीवाना बना ले कि वह उसके बिना रह ही ना पाए और उसके करीब आ जाए। वह उससे ऐसा जिस्मानी रिश्ता बना ले जिससे वह इससे दूर ना जा पाए और तब तक वह अपने शौहर को छोड़ देगी और हमेशा हमेशा के लिए आहान की हो जाएगी। मगर जैसे ही वह उसके घर आई तो उसने अपने से कम उम्र आहान की बीवी को देखा तो उसे अपने अरमानों पर पानी पड़ता हुआ महसूस हुआ। मगर उसे जल्दी ही अंदाजा हो गया था कि आहान अपनी बीवी के इतने भी करीब नहीं था। उसने सोचा था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे आहान उसका दीवाना हो जाए, अपनी बीवी नूरीन को छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ रहे। इसलिए उसने पहले तो नूरीन की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की ताकि उसकी जगह ले सके, लेकिन आहान की अम्मी नूरीन को शायद ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने उसे वहां से उठा दिया। रेशम ने सोचा कोई बात नहीं, इस बार चूक गई, लेकिन अगली बार मैं जरूर जीतूंगी। खाना खाने के बाद आहान और रेशम अपने बिजनेस की बातें करने के लिए दूसरे रूम में चले गए। नूरीन अपने कमरे में परेशान होकर टहल रही थी। उसे यह बात सोने नहीं दे रही थी कि आहान उसके साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिता रहा है। रात के 12 बज गए थे, पर अभी तक आहान ऊपर बेडरूम में नहीं आया था। नूरीन को गुस्सा आया। वह दबे पांव नीचे गई और देखा कि वे लोग बातें तो काम की कर रहे थे, लेकिन रेशम बहुत ही गलत तरीके से आहान पर झुकी हुई थी और उससे कोई फाइल चेक करवा रही थी। यह देखकर नूरीन को बहुत गुस्सा आया। नूरीन तुरंत अंदर गई और बोली, आहान, आप अभी तक जाग रहे हैं? चलिए ना, मुझे कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही। आहान ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, मैं काम कर रहा हूँ नूरीन, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जब काम खत्म हो जाएगा मैं खुद आ जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नूरीन को यह देखकर दुख हुआ कि आहान उसकी बचकानी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, बल्कि वह रेशम जैसी बोल्ड लड़की की बातें सुनने को बेताब था। आहान ने नूरीन को फिर से जाने को कहा, अब जाओ, अभी हम काम कर रहे हैं, तुम हमें परेशान कर रही हो। तब रेशम ने ताना मारते हुए नूरीन से कहा, लगता है तुम्हारी गांव की बीवी को शहर की बातें समझ नहीं आती। यहां से जाने का क्या लोगी मैडम? रेशम की मुस्कुराहट में जीत का खुशी थी, जैसे वह कह रही हो कि तुम उसकी बीवी होकर भी उसे अपना नहीं बना पाई और मैं जल्दी ही उसे अपनी तरफ खींच लूंगी। यह देखकर नूरीन बहुत दुखी मन से अपने कमरे में आई। वह बिस्तर पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी।
उसे अपनी खूबसूरती पर भी गुस्सा आने लगा कि वह क्यों आहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। वह रोती रही पर आहान नहीं आया। काफी देर बाद जब आहान कमरे में आया और उसे रोते हुए देखा तो वह परेशान होकर उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ नूरीन, तुम क्यों रो रही हो? उसे अच्छी तरह पता था कि वह देर से आया है, इसीलिए वह रो रही है। आहान ने प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन नूरीन ने उसका हाथ झटक दिया। जाइए आप अपनी उस दोस्त के पास। आप देर तक उसके पास बैठे थे, आप ऐसा क्यों करते हैं? वो रोते हुए बोली। आहान ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मेरी बीवी तो तुम हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूं? उससे तो बस काम की बातें करनी थी और वे जरूरी थी। यह कहकर उसने नूरीन के बालों में हाथ फेरा। नूरीन उसके सीने से लग गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चुपचाप मेरे साथ यहीं सो जाइए, उसने थोड़ा जोर से कहा। आहान हंसते हुए उसके साथ लेट गया। वे लेटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आहान ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने रेशम खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। आहान ने कहा, क्या बात है रेशम? तुम रात के इस समय? रेशम कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। असल में मैं अकेले नहीं सो सकती कमरे में। तुम तो जानते हो कल ही हमारे घर चोरी हुई थी। उन लोगों ने मुझे बांध रखा था और उस डर से मैं अभी तक उबर नहीं पाई हूं। प्लीज, मैं अकेली नहीं सो सकती। तुम चलो ना मेरे साथ, थोड़ी देर बातें करना, और जब मैं सो जाऊं तो वापस आ जाना। उसने मासूमियत दिखाते हुए आहान को अपने जाल में फंसा लिया। जाते जाते रेशम ने आहान से कहा, मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी को बुरा नहीं लगेगा। आहान मान गया और उसने पलटकर नूरीन की तरफ देखा। नूरीन बड़ी बड़ी आंखें लिए उसे देख रही थी। कोई बात नहीं नूरीन, तुम लेटी रहो, तुम तो नहीं डरती ना? मैं अभी थोड़ी देर में इसे सुला कर आता हूं। यह कहकर वह दरवाजा बंद करके रेशम के साथ जा चुका था। रेशम ने जाते जाते नूरीन को घूर कर एक बार देखा भी। पीछे नूरीन फिर से बिलक कर रोने लगी। वह क्यों इतनी बेबस थी? रात के 1 बज गए थे, पर आहान कमरे में नहीं लौटा। नूरीन ने हिम्मत की और ना चाहते हुए भी रेशम के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला, उसने देखा कि रेशम आहान की शर्ट के बटन खोल रही थी। वह आहान के लगभग सीने पर हाथ फेर रही थी और उसके होंठ आहान के गालों को छू रहे थे। यह नजारा देखकर नूरीन के होश उड़ गए। यह क्या कर रही हो तुम? नूरीन गुस्से से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर आहान हड़बड़ाकर उठ गया और हैरानी से नूरीन को देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने आंखें मलते हुए पूछा। यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप मुझे कहकर आए थे कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, और 2 घंटे से आप इस हालत में इस लड़की के साथ लेटे हैं। आपको शर्म नहीं आती? नूरीन गुस्से से कांपते हुए बोली। आहान ने हैरानी से अपनी तरफ देखा, जहां उसकी शर्ट के सारे बटन खुले थे और सीना दिख रहा था। उसने झटके से उठते हुए रेशम की तरफ देखा जो मासूम बनने का नाटक कर रही थी। मैं सो रही थी आहान, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पास लेटे हो। शायद मैंने समझा कि मेरे शौहर हैं, इसलिए मुझे माफ करना आहान। वो आंखों में आंसू भरकर बोली। रेशम की बात सुनकर आहान ने ना में सिर हिला दिया और कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, और तेजी से रेशम के कमरे से बाहर निकल गया। पीछे नूरीन रेशम के पास आई और अचानक उसके सुनहरे बालों को जोर से पकड़कर झटका दिया। खबरदार, मेरे शौहर पर बुरी नजर मत डालना, वो सिर्फ मेरे हैं।
अगर तुमने उनको जरा सा भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बालों को और तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। समझी तुम? उसे झटका देकर नूरीन वहां से चली गई। रेशम गुस्से से अपनी चादर नोच कर रह गई। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारी आंखों के सामने कैसे अपना बनाती हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नूरीन जब अपने कमरे में लौटी तो आहान पहले से ही वहां मौजूद था और परेशान होकर उसका इंतजार कर रहा था। मेरी बात सुनो नूरीन, उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। खबरदार मुझे हाथ मत लगाइएगा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वह आहान का हाथ जोर से झटकते हुए सोने के लिए लेट गई। आहान ने महसूस किया कि सोते हुए भी उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। यकीनन वह रो रही थी, मगर वह आहान से बात करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। आहान ने उसे कई बार पुकारा लेकिन आगे से सिर्फ चुप थी। अगली सुबह जब वह उठे तो आहान ने देखा कि नूरीन उसके पास नहीं थी। वह नाश्ता बनाने के लिए नीचे जा चुकी थी। आहान अच्छे से तैयार होकर नीचे उतरा। नूरीन नाश्ता टेबल पर लगा चुकी थी और वह सब नाश्ता शुरू करने ही वाले थे। अपनी जगह पर बैठते हुए भी नूरीन ने आहान से कोई बात नहीं की। आहान गौर से उसका चेहरा देख रहा था क्योंकि वह उससे बात करने के मूड में नहीं लग रही थी। तभी रेशम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आहान जल्दी करो, तुम्हें पता है ना, हमारी जरूरी मीटिंग है। नूरीन यह सुनकर गुस्से से अपने होठ काट कर रह गई। आहान रेशम के कहने पर जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगा और रेशम के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे नूरीन का दिल टूट गया। फिर से उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे थे। वो आखिर किससे मदद मांगती? वह जानती थी कि रेशम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। वह जरूर आहान को लुभाने की कोशिश करेगी और उसे अपनी तरफ खींचना चाहेगी। अगर रेशम ने आहान को अपना बना लिया तो वह कहाँ जाएगी? यह सोच सच कर वह अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। तभी उसकी सास ने उसका परेशान चेहरा देखा और उसे अपने कमरे में बुलाया। सास प्यार से समझाते हुए बोली, बेटी मुझे बताओ क्या बात है। यह सुनते ही नूरीन ने रोते हुए शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सुना दी। सास भी यह सुनकर परेशान हो गई। उनका बेटा भले ही सीधा साधा था, लेकिन अगर वह किसी औरत के जाल में फंस जाता तो उसे वापस लाना मुश्किल होता। यह ख्याल उनके मन में आया और वह सिर झटक कर रह गई। बेटी तुम्हें हिम्मत और मजबूती से काम लेना होगा। सास ने नूरीन से कहा, तुम्हें आहान के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। वह अब तक तुम्हारी तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं हुआ? तुम इतनी अच्छी बच्ची हो। उन्होंने नूरीन के माथे को प्यार से चूमा। नूरीन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूं? अम्मी आप ही बताएं कि मैं क्या करूं जिससे वह मेरे साथ ठीक से जिंदगी गुजारे। वह मेरी तरफ प्यार से देखे पर वह तो मुझे देखते ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ रेशम जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं जो रात को उनके इतने करीब आई थी और उन्होंने उसको कुछ कहा भी नहीं, माफ कर दिया। उसने शिकायत भरी नजरों से देखा। सास भी परेशान थी। तुम फिक्र मत करो बेटी, हम कुछ ना कुछ करते हैं। वह लड़की जब घर आएगी तो हम देख लेंगे। लेकिन बाहर आहान उसके साथ अकेला होता है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर नूरीन उठकर अपने कमरे में आ गई। उसने अब पक्का इरादा कर लिया था कि वह भी सज-धज कर तैयार रहा करेगी। जो जो तरीके उसे आते थे वह सब आजमाएगी। पहले वह शर्म के मारे कुछ करने से रुक जाती थी, मगर अब आहान ने उसे खुद भड़काया था कि वह बुरी बन जाए तो वह अब बुरी बनकर दिखाएगी। शाम हो चुकी थी। आहान आज वापस नहीं आया।
नूरीन परेशान थी। रात को अपने सास ससुर को खाना खिला चुकी थी। रात के 1 बजे रेशम और आहान घर में घुसे। आहान कुछ नशे में लग रहा था, जिसे रेशम ने सहारा दिया हुआ था। जैसे ही वे अंदर आए, नूरीन तेजी से उनके पास पहुंची। यह क्या हुआ है आपको? आहान, मेरी तरफ देखिए। पर आहान उस समय होश में नहीं था। नूरीन ने गुस्से भरी नजरों से रेशम को देखा। तुमने उनके साथ क्या किया है? उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? वह इस हालत में पहले तो नहीं आते थे। तुमने यह क्या किया है? वह रेशम को बहुत गुस्से से देखते हुए बोली। रेशम ने चालाकी से उसे देखते हुए कहा, वो क्या है ना? हम लोग एक पार्टी में चले गए थे। वहां आहान ने शराब पी ली। तुम तो जानती हो ना, शराब पीकर किसी को होश कहाँ रहता है। और आहान ने मुझसे प्यार का इजहार किया। देखना चाहोगी? वो नूरीन की आंखों में आंखें डालकर ताने मारते हुए हंसकर बोली। नूरीन ने ना में सिर हिला दिया। रेशम ने अपने फोन पर उंगलियां चलाई और एक वीडियो सामने किया, जहां आहान रेशम के ऊपर झुका हुआ था। कभी वह उसकी गर्दन पर होठ रखता तो कभी उसके होठों को चूम रहा था। यह देखकर नूरीन पूरी तरह टूट गई। आहान के ऊपर से उसका हाथ छूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। रेशम जोर से हंस रही थी। अब बोलो, और भी कुछ जानना बाकी है क्या? उसने नूरीन की तरफ देखते हुए कहा। नूरीन अपने होंठ काट कर रह गई और बड़ी मुश्किल से आहान का बोझ अपने ऊपर लिया। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। नूरीन ने जबरदस्ती आहान को रेशम के हाथ से छुड़वाया और अपने कमरे में ले गई। पीछे रेशम जल भुनकर रह गई। यह लड़की कैसी है? उसे तो यह सब देखकर यहां से चले जाना चाहिए था। मगर यह बहुत ढीठ लड़की है। ऐसे नहीं मानेगी। मुझे इससे भी कुछ बड़ा करना होगा, जिससे आहान पूरी तरह से मेरा हो जाए और यह अपनी आंखों से यह सब देखते हुए खुद आहान को छोड़कर चली जाए। वह एक ऐसा प्लान सोचने लगी जिससे बिना कोई बड़ा नुकसान किए उसका काम बन जाए। आहान ने पहले बातों बातों में रेशम को बताया था कि नूरीन कम उम्र की है, जिसकी वजह से वह अब तक उस पर अपना हक नहीं जमा पाया है, और उसकी खुद की भी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। दोस्तों, इसके आगे का वह भाग बहुत ही रोमांचक है। जल्दी से लिखें और सब्सक्राइब कर लीजिए और आप नेक्स्ट पार्ट का मजा ले सके। धन्यवाद।